हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष यानी कि रविवार के दिन 2 तारीख 11वां महीना 2025 को है। उत्थान एकादशी के पारण के समय है सोमवार यानी कि 3 तारीख और 6:43 से 10:29 तक हमें पारण कर लेना है। इस समय के बीच में 6:43 से 10:29 के बीच में हमें पारण का समय है और पारण इसके बीच में हमें कर लेना चाहिए। तो इस एकादशी यानी कि उत्थान एकादशी के विषय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछते हैं और ये आपस में दोनों की संवाद स्कंद पुराण में आता है। तो स्कंद पुराण से और नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद है उत्थान एकादशी के विषय में, वो आज हम श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे पितामह, उत्थान एकादशी करने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या महिमा है और कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये सब तीनों बातें हम समझेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सगे संबंधी को भी वीडियो भेजें ताकि वो लोग भी कर सके। देखिए, कथा को चालू करने से पहले मैं आपको एक रामायण की एक कथा सुनाता हूँ। कथा कुछ इस प्रकार से है कि राजा दशरथ जी ने अपने जीवन की अंतिम घड़ी जब हुआ, उनको मतलब बुढ़ापा आया, बुढ़ापा में सोचने लगे कि भाई अब मेरी उम्र हो गया है, मेरे को अब भक्ति करने का समय आ गया है, तो मैं ये राजपाट क्यों ना अपने पुत्रों को देके और मैं भक्ति करना चालू करूं। राज तो बहुत कर लिए, लेकिन अब मृत्यु के निकट आ गया हूं, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं क्यों ना अपने पुत्रों को राजपाट दे दूं और मैं भक्ति करूं। ये बात उनके मन में जैसे ही आया, गुरुदेव वशिष्ठ जी से उन्होंने ये बात कहा कि गुरुदेव, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं राजपाट को छोड़ के और भक्ति करना चाहता हूँ भगवान की। गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, राम जी योग्य है और आप उन्हें कल ही राजपाट की तैयारी करो, है ना, और कल से ही उनको राजा बना दो, कौन रोकेगा। तो इस बात को नोट करना, गुरुदेव ने कहा क्या, कल से आप उनको कल ही उनकी राज अभिषेक कर दो। राजा दशरथ जी कहे कि मुझे भक्ति करना है और वशिष्ठ जी क्या कहे, कल से। हालांकि उनकी गलती किसी की भी नहीं है, केवल आपकी एक लीला मात्र मैं सुना रहा हूं। ये भी भगवान की लीला है, लेकिन भगवान चाहते ही थे कि मैं वन में जाऊं, लेकिन एक लीला, हमको उस लीला से सीख क्या मिलती है ये हमको सीखना है। वशिष्ठ जी बोले कल से, और राजा दशरथ जी ये इस बात को मान भी गए कि चलो ठीक है, गुरुदेव बोल रहे तो कल से। एक दिन अगर भक्ति में लेट किए राजा दशरथ जी, तो राम जी को वन में जाना पड़ा और राजा दशरथ जी को मरना पड़ा। थोड़ा देर के लिए विचार कीजिए कि अगर राजा दशरथ जी के जिस समय वो समर्थ थे ना, कल के बदले आज ही राज अभिषेक कर सकते थे राम जी को, लेकिन उन्होंने कल पे छोड़ा और भक्ति को भी कल पे छोड़ा। एक दिन का भी भक्ति में अगर लेट करते हैं तो इतनी बड़ी सजा है कि हमको मरना पड़ता है और भगवान को वन में जाना पड़ता है। अगर वो तुरंत जिस क्षण उनके मन में ये बात आया कि मुझे भक्ति करना चाहिए, समर्थ थे, वो चाहते तो सेम डेट पे राम जी को राज्याभिषेक करके और समस्त सामग्री को जुटा के राज्याभिषेक कर सकते थे, लेकिन भक्ति ने उन्होंने क्या, गुरुदेव ने क्या किया, कल से। तो कल के चक्कर में उनको राम जी को राज सिंहासन छोड़ के वन में जाना पड़ा और उसके वजह से राजा दशरथ को मरना पड़ा। तो इस बात से हमें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसको कहने का अर्थ यही है, हालांकि वो भगवान की लीला है, कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमारे मन में ऐसा भक्ति भाव आए कि अरे यार मुझे तो अब माला जप करना है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने बर्थडे के टाइम से करेंगे। कितने लोग मंदिर में आते हैं, कहते हैं
प्रभु जी आज मेरा बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है, कल से माला जप करेंगे। तो आज क्या पता आज के रात ही मर जाए, कल का बर्थडे देखे ही ना। तो जिस समय हमें भक्ति करने का मन में उत्साह आए या उत्कंठा आए, उसी क्षण हमें माला पकड़ लेना चाहिए। कल पे या परसों पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कल का कोई ठिकाना नहीं। ये कल के छोड़ने के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा और राजा दशरथ जी को मरना पड़ा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें भक्ति जिस क्षण हमें मन में, चित्त में, ठाकुर जी की कृपा से ही मन में ऐसा होता है कि भाई अब तू भक्ति कर। जब हमारे, मैं तो यहाँ तक गुरुदेव से सुना हूं कि जब हमारे पूरे पुण्य मतलब पूरे पाप मतलब नष्ट हो जाते हैं ना, तब ठाकुर जी की कृपा होती है और करते हैं, कहते हैं मतलब ठाकुर जी अंदर से क्या बात है कि अब तू मेरी भक्ति करने के योग्य है। तो हमें जब से मन में इच्छा आ जाए तब से हमें भक्ति, उसी क्षण से हमें माला पकड़ लेना चाहिए और भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हमारी एकादशी मतलब फलती नहीं है, फूलती नहीं है, हम एकादशी करते हैं तो हमारे घर में अशुभ हो जाता है। अरे मूर्खों, ये गलत है। भक्ति नहीं करते हो, एकादशी नहीं करते हो, तब वो जाके आती है दिक्कत, तब वो अशुभ काम होता है। भगवान तो कहते हैं कि सारी मासों में यानी कि सारी महीने में मुझे कार्तिक मास प्रिय है और सभी व्रतों में मुझे एकादशी व्रत प्रिय है। तो सोचो, भगवान को अगर खुश करना है तो सबसे प्रिय व्रत भगवान ने जो मांगा है ऐसा कह सकते हैं। बाकी रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, गुरुवारी, ये सब तो तुम इतनी निष्ठा से कर लेते हो। आज साईं बाबा का है गुरुवार, आज हनुमान जी का है मंगलवार। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे, मेरे को अगर प्रसन्न करना है तो मात्र एक व्रत है। वो कौन सा? एकादशी, एकादशी निष्ठा। तो ये तो हम लोग करते नहीं है। जो भगवान ने हमसे कहा है करने के लिए वो तो हम करते नहीं है और मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत व्रत हम लोग उल्टे सीधे व्रत करते रहते जिनका कोई फल स्वरूप नहीं है। एकादशी व्रत करते हैं ना तो उसमें अगर आपको सोमवारी करने का मन है ना तो सोमवारी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए ना। सातों के 7 दिन आप उपवास रहिए, लेकिन एकादशी कीजिए। बाकी व्रत अगर नहीं करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन पाप भी नहीं लगेगा। अगर एकादशी नहीं किए तो फल तो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपके पाप इतने लगेंगे कि आप उसको भोग नहीं पाओगे। इतने ज्यादा लगते हैं कि आप उन पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसको गौ मांस खाने के बराबर पाप लगता है। और अपनी माता पिता का हत्या करे, गुरु की हत्या करे, उस व्यक्ति को जितना पाप लगता है उतना ही पाप जो व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है यानी कि अन्न खाता है उसको उतना ही पाप लगता है। तो सोचिए कितना बड़ा पाप है। बाकी किसी व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि आज रविवारी नहीं करोगे तो आपको माता पिता को मारने के मतलब पाप लग जाएगा? आपको नहीं। तो इसलिए हमें सतर्क होके एकादशी को निष्ठा से हमें करना चाहिए। तो आइए हम महिमा सुने। महिमा ये है कि जो व्यक्ति उत्थान एकादशी का व्रत करता है उसको अगर दिन में एक बार अगर कोई फलाहार करता है तो एक जन्म का पुण्य पाप नष्ट होता है। अगर कोई रसाहार करता है तो उसको 2 जन्म का पाप नष्ट होते हैं। अगर कोई पूर्ण रूप से निराहार रहता है तो उसको 7 जन्मों का पाप किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और खाली उसका ही नहीं, ऐसा कहा गया कि उसके पहले आने वाले 100 जन्मों में उसके बेटा के बेटा होंगे, वो भी कोई पाप करेंगे तो उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी नरक में जाएंगे तो वो भी नरक में नहीं जाएंगे। और जो हमसे पीछे जो हमारे दादा परदादा, 10 दादा, 50 दादा, 100 दादा जो मर चुके हैं, किसी कारण वो नरक में गए हैं, तो वो नरक में से भी भगवान उनको अपने धाम में बुलाएंगे। ये है एकादशी की महिमा। है कोई व्रत में इतनी महिमा कि आपके 100 पीढ़ी को तार दे? आप कोई नहीं तार सकता तो 100 पीढ़ी तो दूर की बात है।
तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत को उपवास करना ही चाहिए। और तो और है, जो व्यक्ति उत्थान एकादशी का व्रत का पालन करता है उसको सहस्त्र यश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 100 राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सोचिए, हम लोग राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन एकादशी अगर निष्ठा से करते हैं तो 100 राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें मिल जाता है। इस दिन नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस दिन हमें दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि 4 साढ़े 4 बजे उठना चाहिए। जो भी अपनी नित्य क्रियाक्रम है वो करे, उसके बाद भगवान की सेवा करे। अगर आपके घर में ठाकुर जी है, जो भी विग्रह है, उनकी सेवा करें। अगर विग्रह नहीं है, विग्रह सेवा नहीं है, तो आप हरि नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए। और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की मंदिर में टाइम को बिताइए, जितना ज्यादा हो सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारा दिन मंदिर में आके बैठ जाइए, हालांकि इस दिन छुट्टी भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे महीने में 2 ही बार एकादशी आती है, 2 दिन छुट्टी भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बाकी दिन तो हम काम कर ही रहे हैं ना। 2 दिन काम नहीं करेंगे तो कोई हमारे ऊपर पहाड़ नहीं गिरने वाला है। तो इस दिन एकादशी के दिन हमें भगवान के ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जितना हो सकता है निकट रहे। और रात्रि में तो वैसे तो लिखा है पूरी रात जागरण करके भगवान की कथा सुने या कीर्तन करे या और कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही जप करे। इस दिन ये सब काम करने का बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और इस दिन भगवान को जब हम लोग उपवास चालू करते हैं तो उस समय भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि उस दिन हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज के दिन मैं एकादशी का उपवास किया हूँ, कृपा करके आप हमारे व्रत को पूर्ण करने में सहयोग दें, कृपा करके आप हमें व्रत को पूर्ण कर सके ऐसी आशीर्वाद दें। दिन हमें भगवान केशव की पूजा करना चाहिए, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैसे प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन रूप थोड़ा अलग अलग रहता है। किसी समय भगवान केशव की, कोई नाम भगवान जनार्दन की, कोई किसी एकादशी में अलग अलग आता है। तो इस एकादशी, उत्थान एकादशी के दिन हमें भगवान केशव की सुबह उठे, मंगलावृत्ति में मंगला के समय उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान केशव की पूजन अर्चन करें। उसके बाद बैठ के अपनी माला जप करें या जो भी करें, भगवान से संबंधित कार्य करें। जो इस कथा को सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसको 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। आज के दिन जो भगवान जगदीश्वर की केतकी के फूलों से, जो मतलब केतकी के फूल भगवान को अर्पण करता है, भगवान विष्णु को, जगदीश्वर को, उसको करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति आज के दिन भगवान को लाल रंगों की फूलों से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करता है, उसको भगवान की जगन्नाथ धाम यानी कि श्वेत दीप धाम का नाम है। एक श्वेत दीप नामक धाम में जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी विराजते हैं, उस धाम को, भगवान की धाम को वो व्यक्ति प्राप्त होता है। तो हरे कृष्णा। आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे उत्थान एकादशी की महिमा, और इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। हरे कृष्णा।